Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. शुरू किया था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को, आदरणीय ममता बनर्जी ने सीट का चयन उन्होंने आपस में तय करके यहाँ से लड़ाने का काम किया। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ममता जी को अपने छोटी बहन की तरह मानते थे। उनका बहुत मधुर रिश्ता आज से नहीं बहुत दिन से चले आ रहा है। ये जो बुआ को छोड़ना और बुआ को पकड़ना, ये हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर परंपरा हो। यहाँ पे जिसको ये हम लोग की संस्कृति है, जिसको हमने एक बार चाचा कह दिया, जिसको एक बार हमने बुआ कह दिया, उनको ज़िंदगी भर हम लोग चाचा के नाम से ही उनका नाम लेते हैं और बुआ के नाम से हम लोग उनका नाम लेते हैं। ऊपर वाले ऑफर नहीं, मैं बता रहा हूँ कि सड़क पे चलने वाले लोग भी ले जाने को तैयार हैं भाजपा में। बड़े नेताओं की बात छोड़ दीजिए, सड़क पे लोग मिल जाते, बोलते कि भाजपा में चल जाते तो ठीक रहता। यूपी में एक ऐसी सीट जहां पर इंडिया अलायंस से कांग्रेस या समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही है, यहां पर तृणमूल कांग्रेस लड़ रही है। यह है भदोई की सीट और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं ललितेश पति त्रिपाठी, युवा नेता, लंबे चौड़े कद के, और पहले कांग्रेस से विधायक रहे हैं। और जिस लीगेसी से ये बिलोंग करते हैं उस लीगेसी को उत्तर प्रदेश में शायद राजनीति की जानकारी रखने वाला हर व्यक्ति जानता है। कमलापति त्रिपाठी से की परिवार से ललितेश पति त्रिपाठी आते हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। ललितेश जी, मतलब आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, जब भी यहाँ पर बात चलती है तो इंडिया गठबंधन में या तो समाजवादी पार्टी का नाम आता है या कांग्रेस का नाम आता है, यानी लोग या तो साइकिल को जानते हैं या पंजे को जानते हैं। ऐसे में आपने जो सीट चुनी है और जो सिंबल चुना है, ये मतलब इसको आप कैसे चुनाव में ले जा रहे हैं लोगों के बीच में? थोड़ा आगे आके। ये थोड़ा कठिन काम ज़रूर था जब मैंने शुरू किया था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को, आदरणीय ममता बनर्जी ने सीट का चयन उन्होंने आपस में तय करके यहाँ से लड़ाने का काम किया। पारिवारिक रिश्ते तो थे ही इस क्षेत्र में, और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ विकास के भी रिश्ते स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के और स्वर्गीय पंडित लोकपति त्रिपाठी जी के इस क्षेत्र से थे। उन्होंने ये क्षेत्र चुना। इस क्षेत्र में ये नया निशान था और मैं धन्यवाद आदरणीय अखिलेश यादव जी को, कांग्रेस पार्टी के साथियों को इसलिए देता हूँ कि उन्होंने लगभग इस निशान को घर घर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% घर घर तक, मगर घर घर तक पहुँचाने का जो गति है उसको तेज़ कर दिया है। मुझे लगता है कि 70-80% घरों तक हमारा निशान पहुँच गया है, लोग समझ गए हैं। और नया निशान कोई यहाँ के लोगों के लिए नया नहीं है। शिक्षा का स्तर काफ़ी बढ़ गया है पिछले कुछ सालों से। लोग नाम पढ़ के भी वहाँ पे पहुँच जाएंगे, और अगर नहीं होता है तो ये सारे लोग प्रधानी का चुनाव और जिला पंचायती का चुनाव लड़ते हैं, जिसमें 4-4 बैलेट अलग अलग मिलते हैं। और मुझे लगता है कि 90-99% वोट उस समय सही जगह पड़ जाता है। चैलेंज है, चुनौती है, मगर मुझे लगता है कि इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी हम लोग को मिली है कि जब हम लोग ये निशान में जाके घर घर जाएंगे, जब हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, तो वोटर के मन में जो बात होती है वो निकल के सामने आ जाती है। और उसको अगर वो साथ में है तो फिर उसको और तेज़ी दे सकते हैं। अगर वो मान लीजिए कि उसकी इच्छा होती है कि किसी और को देने का, तो मनाने का वक्त हमारे कार्यकर्ता को मिल जाता है। वो बहुत अच्छे से काम। जब भदोई की टिकट की बात चल रही थी तो समाजवादी पार्टी के भी तमाम नेता इंटरेस्टेड थे उस वक्त कांग्रेस के भी कुछ नेता इंटरेस्टेड थे। अब एक नेता तो दूसरी पार्टी में चले गए हैं, आप जानते हैं उन्हें। तो उस वक्त ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश जी ने आपको बुलाया और आपका एकदम से टिकट हो गया? ये क्या पहले से कई महीने पहले से बातचीत चल रही थी अखिलेश यादव जी से? क्योंकि जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पिछले दिनों अखिलेश यादव से पूछा कि टीएमसी की को एक सीट आपने दे दिया गठबंधन में, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा दोस्ती निभाने का तरीका। तो दोस्ती आपसे है कि ममता बनर्जी के नाम पर टिकट हुआ है? निश्चित रूप से आदरणीय ममता बनर्जी के रिश्ते माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी से अच्छे हैं। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव उनको छोटी बहन मानते थे, तो ये रिश्ते पुराने चले आ रहे हैं। उन्होंने, माननीय अखिलेश यादव जी ने उन रिश्तों को आगे बढ़ाने का और निभाने का काम किया है। हमारे ऊपर भी एक आशीर्वाद दिया, मगर जो माननीय अखिलेश यादव जी की मंशा थी इस सीट को देने से पहले, उन्होंने मुझसे एक ही चीज़ कहा था कि जिस तरह मड़िहान से जब मैं जीता था 2012 में, और मैं वहीं पर रह के वहीं के समाज और जनता के बीच में
रह के उनका दुख दर्द जान के उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया था। उन्होंने कहा कि भदोही को इसी तरह का एक जनप्रतिनिधि, एक सांसद चाहिए। अगर उसी तरह से आप करने को तैयार हैं, तब मैं अपनी पूर्वांचल की सबसे मजबूत सीट आपको देने का काम करूँगा। ये मजबूत सीट इस पूरे इलाके में समाजवादी का, मतलब यहाँ पे यहाँ पे 3 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। यहाँ पे 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी अकेले लड़के भाजपा से ज़्यादा वोट पाई है 2022 वाले चुनाव में। 19 में कड़ा मुकाबला दिया है। तो लगातार ये क्षेत्र जो है ये समाजवादी पार्टी के लिए एक मजबूत सीट रही है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मिर्ज़ापुर की अपेक्षा, चंदौली की अपेक्षा अगर आप देखिएगा, जहाँ पे कुछ जगहों में एक भी विधायक नहीं है, चंदौली में एक विधायक है, इस तरह से ये और मजबूत सीट है इस पूरे इलाके की। तो उन्होंने एक मजबूत सीट दी है। मुझे लगता है जनता को संदेश देने का काम किया है कि हम लोग मिलके इंडिया गठबंधन वास्तव में अगर आप देखिएगा देश में कहीं दिखेगी, तो मैं यहाँ की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि इंडिया गठबंधन के सारे दल इस एक सीट पे एक साथ लड़ रहे हैं। आपने रिश्तों की बात कही, जितना मेरी जानकारी आपके बारे में, गांधी परिवार के भी आप बड़े करीबी थे। और अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो शायद सोनिया गांधी, आपका जो निक नेम है निक्कू, उस नाम से आपको पुकारती थी। क्या मैं गलत हूँ? मेरी अगर जानकारी गलत है तो पारिवारिक रिश्ते आज भी हैं। अब जो उस समय आपसे बात भी हुई थी जब हम लोगों ने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया था, वो अब बीती बात हो गई। अब हम लोग नई राह पे चल रहे हैं, नई लड़ाई लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से जो मजबूती उत्तर प्रदेश से इंडिया गठबंधन को मिलेगा, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का समर्थन और सहयोग कांग्रेस के साथ ही रहेगा। उनको आज भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से बातचीत या इधर बीच तो नहीं हुई है, पर मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं जब मिलेंगे हम लोग तो वही पुराने रिश्ते और वही पुराना उनके साथ जो नाता रहा है वो फिर से रिन्यूअल हो जाएगा। लेकिन कोई ज्वाइंट रैली क्यों अभी तक प्लान नहीं हुई राहुल गांधी या अब जैसे आप जानते हैं देश भर का चुनाव है और छठा और 7वां चरण में कांग्रेस के कई राज्य जहां पे वो लड़ रहे हैं, मैंने किसी नेता पे दबाव नहीं दिया था यहाँ आने के लिए। मुझे पूरा भरोसा था भदोही की जनता पे कि वो लोग लड़ के इस सीट को जिताने का काम खुद कर रहे हैं यहाँ की जनता। और मुझे नहीं लगा कि मुझे किसी नेता को बुलाने की ज़रूरत थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि 21 तारीख को आ रहे हैं। मैंने कहा कि अगर और कोई आना चाहे, मैंने अपने पार्टी में भी और कांग्रेस में भी सूचना दी, अगर और कोई आना चाहे तो आ सकते हैं, नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का आना हम लोग के लिए पर्याप्त है। इस सीट पे सब लोगों को उत्साह उसी रैली से मिल जाएगा। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर रैली करके गए हैं। उन्होंने बुआ बबुआ की बात की थी। शायद उनका अटैक यहाँ पर इस पर था कि अब अखिलेश यादव मायावती तो साथ नहीं, तो अखिलेश यादव ने एक नई बुआ यानी ममता बनर्जी को साथ ले लिया। उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है बुआ बबुआ से, और आप पर भी निशाना साधी दिया उन्होंने। प्रधानमंत्री के इस अटैक को आप कैसे देखते हैं कि आपका चुनाव एक तरह से खड़ा कर दिया या आपको डैमेज कर दिया? अब वो हम लोग का चुनाव पहले से ही खड़ा था, इसलिए मुझे लगता है कि इतना जल्दी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ पे लग गया ताकि उनके पार्टी और उनके कैडर को कुछ गति मिले, कुछ जोश उनमें भरने के लिए वो पहले आए थे ताकि 8-9 दिन का वक्त मिले उनके कैडर को जन जन तक जाने और कनेक्शन भी तो काशी वाला आपका प्रधानमंत्री से। मैं ये जानता हूँ कि जो उनकी जो भाषा थी, जो उनका जो बोलने का तरीका था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो उस प्रधानमंत्री पद को शोभा नहीं देता है। और विशेष करके मुझे लगता है कि जो रिश्तों की बात कर रहे हैं, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ममता जी को अपने छोटी बहन की तरह मानते थे। उनका बहुत मधुर रिश्ता आज से नहीं बहुत दिन से चले आ रहा है। ये जो बुआ को छोड़ना और बुआ को पकड़ना, ये हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर परंपरा हो। यहाँ पे जिसको ये हम लोग की संस्कृति है, जिसको हमने एक बार चाचा कह दिया, जिसको एक बार हमने बुआ कह दिया, उनको ज़िंदगी भर हम लोग चाचा के नाम से ही उनका नाम लेते हैं और बुआ के नाम से हम लोग उनका नाम लेते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको इस तरह से बात करने की ज़रूरत नहीं थी। उनको बताना चाहिए था कि भदोही के लिए 10 साल की उनकी डबल इंजन की सरकार, 7 साल डबल इंजन और 10 साल से केंद्र की सरकार ने इस भदोही जिले को क्या दिया। काशी से आप रिश्ता जोड़ रहे हैं, काशी से मेरा रिश्ता, काशी से स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी भी सांसद हुआ करते थे, वो रेल मंत्री थे। आज प्रधानमंत्री जी भदोही आए तो एक रेलवे लाइन की बात की कि हमने उस रेलवे लाइन को डबल लाइन कर दिया। प्रधानमंत्री ने एक रेलवे लाइन को डबल लाइन कर दिया और
80 के दशक के रेल मंत्री ने इसी क्षेत्र में कई स्टेशन और कई हॉल्ट बनाने का काम किया और ऐसी ट्रेन चलाने का काम किया जो चाहे भदोही हो, चाहे हंडिया हो, चाहे प्रतापपुर हो, वहाँ पे उन ट्रेन की रुकावट होती थी। वहाँ की जनता का सुविधा बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया था। ये डबल लाइन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भदोही को दिया है, उन्होंने बनारस को इलाहाबाद से जोड़ने के लिए दिया है। भदोही का उस लाइन से कोई लाभ और कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे आप देखे होंगे जब आप आए हैं, 2024 तक रेलवे लाइन पे हर जगह ये गेट खत्म होने का वादा प्रधानमंत्री जी ने किया है। एक भी ओवरब्रिज और अंडरपास भदोही लोकसभा के अंदर इनके कार्यकाल में नहीं बना। एक कनेक्शन और भी है जिसकी बात तमाम नेता और तमाम कार्यकर्ता भी करते हैं कि प्रधानमंत्री बनारस से सांसद हैं। बनारस में विपक्षी दलों के ज़्यादातर नेता मैनेज हो गए या तो कुछ पार्टी में, आज जिन्होंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था वो पार्टी में शामिल हो गई, बीजेपी में, समाजवादी पार्टी से जो थी। आपकी पार्टी यानी आपकी पुरानी पार्टी कहूँगा मैं, आपकी पार्टी मेरे मुँह से निकल गई, आपकी पुरानी पार्टी से राजेश मिश्रा जी वो अब उधर चले गए जो भदोही से टिकट के लिए पहले इच्छुक थे, वहाँ चले गए। अनुप्रिया पटेल जी उनका सहयोगी दल बन गई। आप ही का परिवार बनारस में एक बड़ा परिवार बचा है। आज अजय राय तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, वो भी बड़े वहाँ के जो एक कहा जाए तो पॉपुलर नेता हैं, लेकिन आप ही का परिवार वहाँ पर एक ऐसा परिवार बचा जो अभी तक बीजेपी से मैनेज नहीं हुआ। तो ऑफर तो आए रहे हैं, वो टीएमसी में थे। आप लोग कहते हैं तेजपति त्रिपाठी तो थोड़ा साइड हुए हैं, तो 1.5-2 साल आपका कूलिंग ऑफ पीरियड था, ये कैसा बीता ये? और इस बीच का बीजेपी से ऑफर आया था, और आया था तो क्यों नहीं गए थे? हम लोग ने शुरू से कहा है कि विचारधारा की बात के साथ हम लोग समझौता नहीं करने वाले। हम लोग की विचारधारा ये कहती है कि हम लोग को कांग्रेस जैसे किसी दल के साथ रहना है, किसी दल जिसके मूल और सिद्धांत समाजवाद से जुड़े हैं। ये हम लोगों के अंदर एक सिद्धांत है, उससे हम समझौता नहीं कर सकते। ऑफर और चर्चा तो होती रहती है। जब भी अब आप जानते हैं हाल क्या, एयरपोर्ट पे कोई मिल जाता है वो पकड़ के ले जाने को तैयार हो जाता है भाजपा में। हम लोग नहीं जा सकते। हम लोग अपने मूलों पे, अपने जो सिद्धांत है उस पर लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हम लोग ये चुनाव ऑफर था बीजेपी से। हाँ, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि अब मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मगर खुल के कह दीजिए। नहीं मैं ऊपर वाले ऑफर नहीं, मैं बता रहा हूँ कि सड़क पे चलने वाले लोग भी ले जाने को तैयार हैं भाजपा में। बड़े नेताओं की बात छोड़ दीजिए, सड़क पे लोग मिल जाते, बोलते कि भाजपा में चल जाते तो ठीक रहते, मगर हम लोग के मूलों और सिद्धांतों के विपरीत है वो। हम लोग जहाँ पे हैं मजबूती के साथ हैं, डट के हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो मजबूती दिखाने का एक मौका। आखिरी में 1-2 सवाल है बस मेरे कि आपको आगे कैंपेन में भी जाना है। आपने कहा कांग्रेस जैसे किसी दल के साथ ही हमें जाना है, कांग्रेस के तरीके के, तो कांग्रेस से क्यों नहीं? कि क्या वहाँ क्या दिक्कत है, किससे दिक्कत? वो बीत गया। अब वो हमने आपसे उस समय भी विस्तार से चर्चा किया। प्रियंका गांधी की टीम में किसी से? नहीं, मैं छोटी मोटी इशू को लेके नहीं। हम लोग जानते हैं, हम लोग चाहते हैं कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कायम हो। ये हम लोग की मूल लड़ाई है मेरे व्यक्तिगत रूप से, और तैयार होकर लड़ने की ज़रूरत है। पूरे संगठन को लेकर चलने की ज़रूरत है, और उस लड़ाई में मुझे लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में उस गंभीरता से इस लड़ाई को नहीं ले रही थी जिस गंभीरता से लेनी चाहिए। एक लास्ट सवाल है कि सब यहाँ पे पब्लिक से मैंने कुछ लोगों से बात किया गांव में, तो एक बात को लेकर चर्चा हुई, कुछ विपक्ष की दलों के ही कुछ कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा अगर सिंबल सपा का होता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि सिंबल यहाँ पे आप टीएमसी का इस्तेमाल करें, तो कैसे कैसे अब फिर से दल बदलना और ये सब करने का कोई औचित नहीं था। और अलायंस का मतलब इंडिया गठबंधन का मतलब हम दिखाना चाह रहे हैं इस देश को। तृणमूल का सिंबल यहाँ पे सब लोग जान जाएंगे। सिंबल आप पहन के भी चलते हैं? अच्छा, इसको तो सारे कार्यकर्ता, लगभग जो कार्यकर्ता हैं साथ की टीम के। ये आपने तरीका अपनाया कि लोगों के दिमाग में फूल पत्ती जाना चाहिए। अगर बनते हैं सांसद, आखिरी सवाल, भदोही के लिए क्या करेंगे? भदोही की कई मांगे हैं। अब देखिए ये बहुत अलग क्षेत्र है। 2 विधानसभा इलाहाबाद के पड़ते हैं, 3 भदोही जिले के पड़ते हैं। कालीन नगरी है भदोही। कालीन का व्यवसाय कैसे बढ़े, ये इस जिले के जनप्रतिनिधि का लक्ष्य होना चाहिए। कालीन का व्यवसाय यहाँ हंडिया और प्रतापपुर में भी कुछ हद तक होता है, मिर्ज़ापुर में भी होता है, उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने बोला कि हमने एक ठो खरीद के पार्लियामेंट में लगा दिया, एक ठो कालीन खरीद के कालीन उद्योग का बढ़ोतरी नहीं। उन्होंने तो भदोही से रिश्ता भी जोड़ दिया। तो वो रिश्ता जो उन्होंने जोड़ा है वो सिर्फ उन्हीं पे लागू होता है कि हम पे भी लागू होता है? क्या है बता? अभी तक ये बोल रहे थे कि मैं बाहरी हूँ, और प्रधानमंत्री जी आके बोला मैं काशी वाला हूँ, भदोही तो मेरा घर है। तो मैं उनको बोला मैं भी तो काशी वाला हूँ। तो उन्होंने मुझे भी एक प्रमाण पत्र देने का काम कर दिया। ये सिद्ध कर दिया है देश के प्रधानमंत्री के उससे बड़ा प्रमाण पत्र कोई मिल नहीं। अभी तक ये बोल रहे थे कि मैं बाहरी हूँ,
और प्रधानमंत्री जी आके बोला मैं काशी वाला हूँ, भदोही तो मेरा घर है। मैं उनको बोला मैं भी तो काशी वाला हूँ, तो उन्होंने मुझे भी एक प्रमाण पत्र देने का काम कर दिया। ये सिद्ध कर दिया है देश के प्रधानमंत्री के उससे बड़ा प्रमाण पत्र कोई मिल नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि काशीवासी बनारस भदोही एक ही जिला होता है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो मैं बात कर रहा हूँ बनारस का काशी परिवार में लोग हैं, तो उन्होंने सिद्ध करने का काम कर दिया। यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज 2 जिलों में अभी तक बनना शुरू नहीं। मुख्यमंत्री जी बोले हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन गया, भदोही का मेडिकल कॉलेज खोजने के लिए। हंडिया एक शिक्षा जगत का एक केंद्र था, वो समाप्ति की ओर है। ये सारी लड़ाई, ये सारी आवाज उठाने का वक्त आ गया है। सरकार हम लोग की बनने जा रही है। इस जिले को सरकार का लाभ मिलना चाहिए, इस लोकसभा को सरकार का लाभ मिलना चाहिए। यही हमारा लक्ष्य होगा, यही हमारी लड़ाई। जैसे लतेश पार्टी खुलकर बातचीत करी और कहा कि प्रधानमंत्री ने तो सर्टिफिकेट भी दे दिया है कि भदोही से इनका रिश्ता है, काशी के रहने वाले हैं, लेकिन भदोही में ये बिल्कुल भी बाहरी नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री अपना रिश्ता बता रहे हैं, लतेश त्रिपाठी भी अपना रिश्ता बता रहे हैं। देखना होगा यहाँ के नतीजे कैसे रहेंगे, लेकिन ये सीट बड़ी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को पूरा इंडिया अलायंस लड़ा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।